बात है अक्टूबर 2018 की। जालंधर में ग्रोसरी शॉप चलाने वाले 49 साल के ललित कुमार जब कहीं जाते हुए रास्ते में पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे, तभी उनका पैर ऑल ऑफ ए सडन रेल की पटरियों के बीच में फंस गया। उन्होंने अपने पैर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर पैर बाहर नहीं निकला, जिससे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए थे। मगर तभी अचानक से उन्हें दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि सामने से शताब्दी एक्सप्रेस पूरी स्पीड में उनकी तरफ बढ़ती जा रही है और उनका पैर अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था। इन कुछ सेकंड्स में अगर उनका पैर नहीं निकलता तो ट्रेन उनके ऊपर से निकल सकती थी, मगर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपनी कोशिश छोड़ दी। ट्रेन के रास्ते से अपने शरीर को जितना हो सके हटा के साइड में गिर गए और ट्रेन उनके पैर के ऊपर से रौंद कर चली गई। अब बाद में जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, तब अनफॉर्चुनेटली उनके पैर के मेजर हिस्से को उनकी बॉडी से अलग किया गया और वो नॉर्मल दिन एक ऐसी घटना की वजह से ट्रेजेडी में बदल गई जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा ही कुछ हुआ था 9 साल पहले, साल 2009 में, जब एक शख्स गया तो था एडवेंचर के लिए, गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए, पर एक्सप्लोर करते करते आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स जिंदगी की दो दुनियाओं के बीच फंस गया। और क्या वो शख्स कभी उस जद्दोजहद से जिंदा बच के निकल पाया? अगर हाँ तो कैसे? आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के सबसे अवेयरिंग केव इंसिडेंट्स में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये कहानी है जॉन जोनिस और उनके भाई जॉश जोनिस की, जो अपने बचपन के दिनों से ही अलग अलग गुफाओं को एक्सप्लोर किया करते थे और 26 साल की उम्र में एक बहुत ही सुंदर सी प्रेग्नेंट बीवी और प्यारे से बच्चे के परिवार के साथ जॉन बहुत ही जल्द एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बनके सेटल्ड लाइफ की शुरुआत करने वाले थे। मगर इस सेटलमेंट के बीच भी ना वो मौज मस्ती के लिए अलग अलग गुफा एक्सप्लोर करते रहते थे और साल 2009 में उन्होंने एक्सप्लोर करने के लिए चुना नट्टी पुट्टी केव्स को। अमेरिका के यूटा लेक के पास मौजूद नट्टी पुट्टी केव्स साल 1960 में डेल ग्रीन द्वारा खोजी गई ऐसी गुफा थी जो करीब 1400 फीट के एरिया में फैली हुई थी और इसके पैसेज इतने पतले और इतने संकरे थे कि यहाँ से एक इंसान को तो छोड़ो, एक छोटे से जानवर का गुजरना भी अपने आप में एक चैलेंज माना जाता था, जिस वजह से कई एक्सपीरियंस्ड केवर्स भी इस गुफा की तरफ मुड़ के नहीं देखते थे और यही कारण था कि इसे पूरे अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केव्स टू एक्सप्लोर में डाला जाता था। इस वक्त आप इस इमेज में जो जरा सा छेद देख रहे हैं ना, वो इस गुफा में जाने का इकलौता रास्ता था और जिस जगह का एंट्रेंस इतना छोटा है उसके अंदर कितनी जगह होगी इसका अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हो, जिस वजह से कई बार तो लोग इसके एंट्रेंस में ही फंस जाते थे और वापस लौट जाते थे। अब कुछ लोग ना ये सब सुनकर ही ऐसी गुफाओं में नहीं जाते टू बी ऑन द सेफ साइड, पर कुछ होते हैं एडवेंचर के पागल प्रेमी जिन्हें ऐसी जगहों में ही जाने में मजा आता है और जॉन और उसका भाई जॉश भी इसी जोश में इस केव में जाने की तैयारी करने लगे, जो शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 24 नवंबर 2009 की रात करीब 8 बजे जॉन, उसका भाई जॉश और उनके करीब 9 दोस्त साथ में उस रात उस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचे। अगले करीब 1 घंटे तक सब कुछ स्मूथली चला, ऐसा नहीं था कि कोई तकलीफ नहीं हुई, पर उन्होंने सारे पतले पतले रास्तों को साथ में पार कर लिया और काफी अंदर तक गुफा को एक्सप्लोर करी और पहुंच गए उस गुफा के सबसे बड़े चेम्बर तक। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे इस गुफा का मैप दिख रहा है और करीब 145 फीट की गहराई वाली इस गुफा में आप द बिग स्लाइड नाम के जिस सेक्शन को देख रहे हैं ना, वही इस केव की सबसे बड़ी जगह थी और मोस्टली केवर्स यहीं तक आके अपनी जर्नी को खत्म कर देते थे और वापस लौट जाते थे। मगर जब सब इस जगह पे मौजूद थे ना, तब उनमें से किसी ने नट्टी पुट्टी चैलेंज का जिक्र किया। दरअसल केवर्स के बीच उस दौर में एक बात फैली थी कि इसी नट्टी पुट्टी गुफा में जो पतला सा बर्थ कैनाल है ना, इसके उस पार एक और बड़ा कमरा मौजूद है जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बर्थ कैनाल इस पूरे गुफा के सबसे पतले पैसेजेस में से एक थी, जहां से गुजरना तो क्या, घुसना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। मगर जॉन, जॉश और उस ग्रुप के 2 लोगों को उस कमरे में काफी इंटरेस्ट आ गया और वो चारों लोग घुस गए बर्थ कैनाल में, जबकि बाकी सभी गुफा के सेफ एरियाज को एक्सप्लोर करते रहे।
वो चारों लोग एक लाइन में बर्थ कनाल की तरफ संकरे पैसेजेस के थ्रू गुजरते रहे, जिसमें से जॉन लाइन में सबसे आगे उन सबको लीड कर रहा था। कुछ समय बाद उनमें से किसी को एज सच कोई खास रास्ता आगे दिखाई नहीं दिया, उल्टा पूरा रास्ता हर अगले कदम के साथ और ज्यादा संकरा ही होता जा रहा था। अब जनरली क्या होता है कि प्रोफेशनल केवर्स ज्यादातर ऐसी अननोन और नैरो पैसेजेस में पेट के बल नहीं चलते, बल्कि अपने सर को पीछे और पैरों को आगे भेजते हुए पेट के बल चलते हैं, ताकि अगर कहीं फंस भी जाए तो इजीली बाहर निकल आए। पर उस दिन उन पतले रास्तों से गुजरते हुए जॉन को ऐसा लगा जैसे सामने नीचे की ओर कोई रास्ता है, जिस वजह से जगह ना होने के बावजूद वो पेट के बल चलने लगा और नीचे एक जरा सा पैसेज में झांकने लगा, जो एग्जैक्टली अपसाइड डाउन यानी बिल्कुल उल्टा था। अब यहाँ पर जॉन चट्टानों के बीच में अटक गए थे, मगर फिर भी वो एक एक इंच धीरे धीरे उस डाउन साइड जगह पे जाते रहे। इवन इस हद तक कि वो अपने सांस अंदर रख के धीरे धीरे घिसक घिसक कर आगे जाते रहे थे, और तब तक वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे जिसके आगे ठोस चट्टानों के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं था। अब यहाँ तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। जॉन नट्टी पुट्टी केव्स के करीब 100 फीट नीचे एक 10 बाई 18 इंच के छोटे से पैसेज में सर के बल उल्टे फंस चुका था, और चूंकि उनके पैर ऊपर की तरफ थे इसीलिए वो वहीं पर अटक गए, वो भी एक ऐसी पोजीशन में जहां से वो खुद उठ के वापस नहीं आ सकते। और इसके दो कारण थे। देखो, पहला तो ये कि वो जिस जगह पर फंसे थे ना, वो कोई पॉलिश्ड ओपनिंग नहीं थी, बल्कि एक संकरी सी जगह थी जहां से उनका शरीर नॉर्मली जा भी नहीं सकता था। उल्टा वो खुद जबरदस्ती एक एक इंच खदील कर वहां पर गए थे। और दूसरा रीजन ये था कि जॉन 6 फुट 90 किलो के हट्टे कट्टे इंसान थे, और इस फिजिक के बंदे को जरा 18 बाई 10 इंच की चट्टानों के बीच में उल्टे पड़े हुए इमेजिन करके देखिए। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। कुछ समय बाद जब पीछे से जॉन का भाई जॉश उसके पास पहुंचा तो उसने जॉन के पैर देखे और रियलाइज किया कि उनका भाई उल्टा उस चट्टान में फंस चुका है। वो जल्द से जल्द उसके पास पहुंचा और उसके पैर पकड़कर उसे निकालने की कोशिश की, और इस प्रोसेस से उसका भाई कुछ इंच ऊपर आया भी, मगर फिर उनका हाथ फिसल गया और जॉन फिर से उस गड्ढे में गिर गया। अब जॉश यहाँ तक समझ गया था कि उससे अकेले से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो जॉन को सांत्वना देके तुरंत बाहर निकल गया मदद बुलाने के लिए। और जॉन वहां उस पतले से पैसेज में जमीन से करीब 100 फीट नीचे सर के बल उम्मीद का इंतजार कर रहे थे। जॉन ने बाहर निकलते ही लोकल अथॉरिटीज, एजेंसीज और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यूअर्स को बुला लिया, जिसमें से करीब 3 घंटे बाद सबसे पहले एक लोकल रेस्क्यू वॉलंटियर सुजैन गुफा में घुसी। और रेस्क्यू मिशन के दौरान जॉश और उनके पूरे ग्रुप को पता लगा कि जॉन जहां पर फंसे हैं ना, वो एक्चुअली बर्थ कनाल नहीं थी, बल्कि बर्थ कनाल जाते समय जॉन ने गलत पैसेज की तरफ टर्न ले लिया था, जो कि किसी चेंबर तो क्या, बस एक डेड एंड तक जाता था, जिसे आप इस गुफा के मैप में एड्स पुश के पास वाले रीजन में देख सकते हैं। जबकि बर्थ कनाल तो इसके ऑपोजिट मौजूद था, और इस एक गलती ने जॉन को दुनिया के सबसे दर्दनाक अंत की दहलीज पर पटक दिया था। अब सुजैन काफी अजाइल और कंपैरेटिवली छोटी थी, जिस वजह से उन्हें जॉन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, मगर जॉन इतने ज्यादा बड़े थे कि अकेले सुजैन उन्हें रेस्क्यू कर ही नहीं सकती थी, और ये प्रयास बेकार चला गया। अगले कुछ घंटों में वहां करीब 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स की पूरी टीम पहुंच गई, जिनमें से कई एक एक करके उस गुफा में जाते रहे और देखते रहे कि आखिर किस तरह जॉन को बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कई आइडिया सोचे, जैसे आसपास की चट्टानों में लुब्रिकेंट लगाना जिससे सरफेस स्लिपरी हो जाए और जॉन को इजीली पुल आउट किया जा सके। एक आइडिया ये भी रखा गया कि जॉन के आसपास के पत्थरों को ड्रिल करके ओपनिंग बड़ी करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाए, मगर ये सारे आइडियाज किसी भी काम के नहीं थे। ये गुफा और खास करके वो वाला एरिया जहां जॉन फंसा हुआ था ना, वो इतना पतला था कि वहां सामान को इजीली सप्लाई भी नहीं किया जा सकता था। दूसरी रीजन ये थी कि यहाँ चट्टानों को अगर ज्यादा काटने पीटने की कोशिश की जाती तो वो डस्ट सीधा जॉन के फेस पे जाके गिरती, जो उस एरिया को और ज्यादा सफोकेटिंग बनाने का काम कर सकती थी। इसके अलावा अगर ड्रिलिंग करते हुए गुफा का अंदरूनी हिस्सा ज्यादा टूटने लगता तो अंदर फंसे वर्कर्स और जॉन दोनों ही इंस्टेंट डेथ के शिकार हो जाते, जो कि ऑब्वियसली टू मच ऑफ ए रिस्क था। अब देखो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सब बिना ट्राई किए ही अज्यूम कर लिया था। रेस्क्यूअर्स ने करीब 1 घंटे तक जॉन के पास मौजूद पत्थरों की
ड्रिलिंग करने का प्रयास किया भी था, मगर वहां के पत्थर इतने ज्यादा ठोस थे कि घंटे भर से भी ज्यादा जुट जाने के बावजूद वो केवल कुछ इंच ही पत्थरों को सक्सेसफुली काट पाए थे। जिससे ये तो साफ हो गया कि अगर रेस्क्यूअर्स पूरा दिन भी चट्टानों को काटेंगे तो भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला था। अब समय बीतता जा रहा था। जॉन को वहां फंसे 10 घंटे से ऊपर हो गए थे, जहां अब उन्हें कम ऑक्सीजन की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और सर के बल पड़े होने की वजह से उनके दिल को ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करके ब्लड पंप करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी ना कि रेस्क्यूअर्स को सिर्फ जॉन का पैर दिख रहा था, जिस वजह से उनकी कॉन्शियसनेस के बारे में या बाकी बॉडी की कंडीशन का लिटरली किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। मगर इसी बीच एक बेहतरीन प्लान क्राफ्ट किया गया जो सच में मार्वेलस था। रेस्क्यूअर्स ने गुफा में काफी सारे पुलीज इंस्टॉल करने की सोची, जिसमें लगी रस्सी को उन्होंने जॉन के पैर में बांधने का डिसाइड किया। अब ये सोचा गया कि इसी रस्सी को जॉन के पैरों में बांधने के बाद 8 लोगों के ग्रुप में सभी रेस्क्यूअर्स एक साथ जॉन को खींचते जाएंगे, जिससे इकट्ठा काफी ज्यादा फोर्स लगने की वजह से जॉन के उस पैसेज से बाहर निकलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए समझ में आ रहे थे। इसी प्लान को हकीकत बनाने के लिए सभी रेस्क्यूअर्स ने गुफा के अलग अलग हिस्सों में ये पुलिस इंस्टॉल करने शुरू कर दिए। इसी बीच जॉन तक एक 2 वे रेडियो भी पहुंचाया गया था, जिसके थ्रू उन्होंने कुछ देर अपनी वाइफ से बात भी की थी और दोनों एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे। अब इस दुर्घटना के करीब 19 घंटे बीत चुके थे और जॉन अपनी उम्मीद ऑलमोस्ट हार चुके थे, मगर तभी चमत्कार होता है। रेस्क्यूअर्स ने उनके पैर में रस्सी बांधी और पूरे 8 रेस्क्यूअर्स की टीम ने एक एक करके जॉन को ऊपर खींचना शुरू कर दिया और ये प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। सभी रेस्क्यूअर्स कुछ देर तक जॉन को खींचते थे और फिर गैप ले लेते थे, लेकिन इसी बीच जॉन को पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। आफ्टर ऑल उनके पैर पे एक टाइट रस्सी बंधी हुई थी और उनके पैर के सहारे उनकी बॉडी शरीर के वजन को खींचे जा रही थी। मगर यहाँ तीसरी बार जैसे ही उन्हें बाहर खींचा गया, तब उनकी बॉडी काफी हद तक उस छेद से बाहर आ गई थी और वो अब अपने ऊपर मौजूद रेस्क्यूअर से आई कांटेक्ट कर पा रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो अपने रेस्क्यूअर्स को बता रहे थे कि उनका पैर बेहद दर्द कर रहा है, पर वो खुश थे कि अब वो जिंदा बच के बाहर आने वाले हैं। और बस इसके बाद नॉर्मली कुछ देर के रेस्ट के बाद उन्हें चौथी बार पुल किया गया, जिसमें वो पूरी तरह से बाहर निकल आते हैं। और सबके लिए ये बहुत ही खुशहाल पल था कि तभी गुफा के आउटर में मौजूद रस्सी खींचने वाले वर्कर्स को धक्का जैसा लगा और रस्सी ढीली पड़ गई। बाहर मौजूद रेस्क्यूअर्स ने जॉन के सबसे पास मौजूद रेस्क्यूअर को कांटेक्ट किया, मगर वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और सब कोई डर गए। कुछ देर बाद जब इस पार से आवाज आई, तब उस रेस्क्यूअर ने बताया कि उसे चारों तरफ से बस डस्ट दिख रहा है और वो बेहोश हो गया था, क्योंकि सबसे लास्ट में मौजूद पुली टूट गया था और उसका लोहा का कार्बाइनर सीधा उस रेस्क्यूअर के सर पर गिरा, जिससे उसके सर पे काफी ज्यादा इंजरी आ गई थी। जॉन के बारे में पूछा गया तो उस रेस्क्यूअर ने बताया कि रस्सी टूटने की वजह से जॉन वापस से उस चट्टान में गिर गए और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा गहराई में। अब अंदर फंसे हुए रेस्क्यूअर के सर पे काफी चोट लग गई थी, जिस वजह से वो बाहर आया और उसे दूसरे रेस्क्यूअर ने रिप्लेस कर लिया। मगर उस दूसरे रेस्क्यूअर ने जब जॉन के पास पहुंच के आवाज लगाई तो उसे वहां पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। काफी देर तक कोई भी रिस्पॉन्स ना रहने के बाद जब एक मेडिक गुफा में गया तो उन्होंने अंदर से जॉन को एनालाइज करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी सब्सटैंशियल रिस्पॉन्स या ब्रीदिंग साउंड नहीं आने के कारण जॉन को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। करीब 27 घंटे की मेहनत और 137 रेस्क्यूअर्स के एफर्ट्स के बावजूद जॉन एडवर्ड जॉनस को उस गुफा से बाहर नहीं निकाला जा सका और उनकी बॉडी भी एक ऐसी जगह पे अटकी हुई थी जहां से उसे रिट्रीव करना रेस्क्यूअर्स के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क था, जिस वजह से उनकी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया। उस गुफा को परमानेंटली सील कर दिया गया और गुफा के एंट्रेंस के बाहर जॉन की याद में ये प्लेक रखवा दिया गया, जो सच में काफी इमोशनल है। अब जरा सोच कर देखिए, 27 घंटे तक एग्जैक्टली एक ही पोजीशन में घुट घुट के उल्टे पड़े रहना, जिसमें आपके हाथ भी ना फ्री हो, चारों तरफ बस चट्टाने और धूल, और एक ऐसा अंत कि आपको जाते जाते आपके चाहने वालों को आखिरी बार बाय बोलने का भी मौका ना मिले। हमने आज तक बहुत से ट्रैजिक इंसिडेंट्स कवर किए हैं, पर अगर इसे फील करोगे ना तो ये रियलाइज होता है कि ये फॉर श्योर आज तक की सबसे केविंग फाइनल ब्रेथ में से एक थी।
हालांकि अगर आप ऐसे किसी और इंसिडेंट के बारे में जानते हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें ताकि ऐसी अवेयरनेस फैलाई जा सके कि लोग ऐसा कुछ करने से पहले एक बार कम से कम सोचे, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे ही इंसान के बारे में जिनका नाम था नील मोस, जो कि कुछ इसी तरह के केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, बट वो कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि उन्हें निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बट फिर आगे क्या होता है, क्या नील मोस वापस लौट के आते हैं या फिर वो वहीं पर फंसे रह जाते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, निक का सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाओ और सभी कंडीशंस को फॉलो करो और अपनी एफिशिएंसी को 100% बढ़ाओ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।